क्या है ईवीएम का खेल? लोकतंत्र क्यों हो रहा फेल? आपको याद होगा, भाजपा के एक बड़े लीडर ने कहा था ईवीएम मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। तो क्या ये बात सच है कि मोदी ईवीएम में हेरफेर कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईवीएम मशीनों की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथ में ले रखी है। कांग्रेस के वक्त में चुनाव आयुक्त की बहाली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका होती थी। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये पावर छीन ली। अब चुनाव आयुक्त पीएम मोदी खुद बहाल करते हैं और अपने मन मुताबिक ईवीएम मशीनों की सेटिंग कराते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, देश के ज्यादातर विपक्षी पार्टियां और सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं। अब ईवीएम पर सवाल क्यों उठ रहा है? अभी पिछले महीने हरियाणा में चुनाव हुए थे। वहां एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। देखा गया कि जिन ईवीएम मशीनों की बैटरी 70% तक चार्ज थी, वहां रिजल्ट सही आ रहा था, लेकिन जिन मशीनों की बैटरी 99% तक चार्ज थी, उससे सिर्फ भाजपा का वोट निकल रहा था और उन्हीं वोटों ने कांग्रेस को हरा दिया। सवाल पैदा होता है कि ईवीएम जो दिन भर काम में लगी हो और कई दिन स्ट्रांग रूम में रखी हो, वो 99% तक चार्ज कैसे हो सकती है और उनसे भाजपा के ही वोट कैसे निकल सकते हैं? ये मामला लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग गई, लेकिन चुनाव आयोग ने बिना जांच पड़ताल के ही बीजेपी को क्लीन चिट दे दी। मोदी का बहाल किया गया चुनाव आयोग कहने लगा कि ईवीएम में हेरफेर नहीं हो सकती। अब 99% चार्ज बैटरी का मामला महाराष्ट्र चुनाव में भी उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में अनुशक्ति विधानसभा में 17 राउंड तक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा था। फिर 99% चार्ज बैटरी वाली ईवीएम आ गई और पासा पलट गया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी। 99% चार्ज बैटरी वाली ईवीएम मशीन से भाजपा को थोक में वोट हासिल हो, तो सवाल पैदा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या मोदी ने खेला ईवीएम का खेल? लोकतंत्र हुआ फेल?